इशरत ये बात बड़े अच्छे तरीके से जान चुकी है कि जहांगीर के दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि साफ साफ वाज है उसने इस बात का इतराफ़ किया है। लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि हम उसकी इतनी परवरिश करेंगे, इतना लंबा अरसा है जिसकी बिना पर हमें उसे सब कुछ देना होगा। जिस पर इशरत साफ साफ कह देती है, गुड्डी बहुत मासूम है और न जाने लोग कितने जालिम हैं। कोई कुछ कह रहा है और कोई कुछ सोच रहा है। मुझे तो लग रहा है कि सारा मामला जो है ये इसके चच्चा जान भी यही कर रहे हैं, और वो भी पैसे की लालच में उसको यहाँ से लेके आए। लेकिन मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं। दूसरी तरफ हमज़ा ये सारी बातें सुन लेता है और काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि आप ये बातें कैसे सोच सकते हैं। इस कदर जालिम होंगे मैं तो सोच भी नहीं सकता। गुड्डी इतनी मासूम है और उसके साथ इतना घिनौना मजाक। आखिर आप लोगों ने क्या समझ रखा है उसको? हर कोई जो भी आता है उसको जलील और रुस्वा करके रख देता है। कभी कोई, वो कोई खिलौना नहीं है। दूसरी तरफ शाज़िया जो है वो काफ़ी ज़्यादा खौफ़ज़दा हो चुकी है, लेकिन बाबा जी उसको यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्वीटी का इन सब चीज़ों में कोई चक्कर नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर वो ये बात समझ गया है कि नहीं, स्वीटी में वाक़ई में कुछ है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिससे हर कोई खौफ़ज़दा है। लेकिन वो ये भी जानता है कि ये लोग जो काबिल होते हैं उनके साथ ही ये मामलात पेश आते हैं, और जो अच्छा है, जिसकी नीयत साफ़ है, उसके साथ कुछ नहीं होने वाला। शाज़िया दिन ब दिन काफ़ी परेशान होती है और गुड्डी को कहती है कि बहुत जल्द देख लेना तुम्हारी सारी असलियत सामने आ जाएगी। ये लोग अभी तो तुम्हारी साइड ले रहे हैं, लेकिन अनकरीब ही इनको पता चल जाएगा कि आखिर तुम क्या चीज़ हो। फिर तुम्हारी कोई गेम नहीं चलने वाली। फिर सब कुछ सच खुल के सामने ही आएगा, और ये बात तुम अपने ज़हन में बिठा के रख लेना, क्योंकि मेरा बेटा तंग आ चुका है और कितनी दफ़ा उसने सुना है अपने कानों से तुम्हें किसी से बातें करते हुए, और वो स्वीटी ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तुम जो जाल बिछाने की कोशिश कर रही हो ना, वो तुम्हारा कभी भी कामयाब नहीं होना। मैं तुम्हारी खाला के बारे में सारी हकीकत जान चुकी हूँ। उसको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप सब लोग मिलकर मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन याद रखना, मैं किसी के काबू में नहीं आऊँगी, और आप लोगों का वो असर करूँगी कि आप लोग याद रखोगे। ये बात तो तय है कि मुझे हर चीज़ का इल्म बहुत जल्द होने वाला है। लेकिन गुड्डी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और उसको समझ ही नहीं आ पा रही, और वो सोचती है कि काश वो अपनी खाला के घर से आती ही ना, उसके पास ही रहती। आखिर कैसे वो चच्ची जान की बातों में फिर आ गई और फिर दोबारा से इसी जहन्नम में आ गिरी। लेकिन अब कहती है कि पछताने का कोई फ़ायदा नहीं, और स्वीटी को कहती है कि पता नहीं इन सब बातों का हल क्या है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि चच्चा जान भी चच्ची के साथ मिले हुए हैं और इनका आपस में एक ही मकसद है, लेकिन जानबूझकर मुझसे ऐसे ये सारी हरकतें इसलिए की जा रही हैं ताकि मुझे महसूस ना हो। लेकिन कहीं न कहीं वो ये बात जान चुकी है। आप देखेंगे कि जैसे ही ये पीर उनके घर आ जाता है, शाज़िया की तबीयत दिन ब दिन काफ़ी ख़राब रहने लग जाती है, और वो काफ़ी ज़्यादा उचाट भी रहने लग जाती है, क्योंकि वो उसके ज़हन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके घर में कुछ नहीं है, और वो स्वीटी के बारे में कुछ भी उसे नहीं बताता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर स्वीटी के बारे में कुछ ऐसा बता दिया तो मामला काफ़ी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वो गुड्डी को कहता है, गुड्डी बेटा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि असल माजरा है क्या? ये स्वीटी कौन है और क्या कर रही है? आखिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। जिस पर स्वीटी गुड्डी इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं स्वीटी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये मेरी मामा का दिया हुआ आखिरी तोहफा है, इसके अलावा कुछ नहीं। ड्रामा सीरियल गुड्डी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नाज़रीन, जैसा कि शाज़िया ने बुरा चाहा है इस बेचारी मासूम बच्ची का, और उसको उसके लिए यानी कि तरह तरह के बुरे रास्ते इख्तियार कर रही है, लेकिन वो नहीं जानती कि ये रास्ते उसके लिए ही आसान हो रहे हैं, और इसकी हर मुश्किल, हर परेशानी बहुत जल्द दूर हो रही है। क्योंकि जैसे ही नासिर घर में आ चुका है, वो देख रहा है कि उसकी बहन शाज़िया उसके साथ बहुत बदतर सलूक कर रही है। वो उसको कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, एक मासूम बच्ची के साथ इतना इतना जुल्म, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जिस पर शाज़िया कहती है कि नहीं, मैंने उसके साथ कोई जुल्म ज़्यादती नहीं की है, बल्कि ये तो हर एक माँ अपने बच्चे को काम सिखाने के लिए करती है, और वैसे भी जिस काम के लिए तुम इधर ठहरे हुए हो ना, बस वही काम करो, और कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसका भाई भी उसको
ऐसे चने चबाएगा कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेगी। आप देखेंगे कि शाज़िया को दिन ब दिन इतना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि वो समझ ही नहीं आ पा रही उसको कि आखिर क्या मसला है और क्या नहीं है। और उसको जैसा-जैसा बताया जा रहा है, वो वैसा ही समझी जा रही है। लेकिन गुड्डी को ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे उसका कोई अपना इस घर में मौजूद हो, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश होती है। आगे से शाज़िया कहती है कि देखो, तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये मत समझना कि तुम्हें इसकी सपोर्ट मिल गई है तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। देखो भई, ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला। मैं तुम्हें बार-बार एक ही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जल्दी-जल्दी अपने काम को निपटाओ और हमारी ज़िंदगियों से दूर हो जाओ। गुड्डी बहुत रोती है और कहती है कि आखिर चच्ची जान मुझसे इस तरह के लहजे में क्यों बार-बार पेश आती हैं? मैं तो उनका बुरा नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है? वो अपने चच्चा जान से भी बात करती है कि आखिर मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? क्यों आप लोग मुझसे इतनी नफ़रत करते हैं? जिस पर उसका चचा कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। यानी कि उसको तो चालाकी बड़े बेहतरीन तरीके से करनी आती है। लेकिन शाज़िया आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और वो थक चुकी है हर बात को सह के। सहने से मुराद है गुड्डी को इस घर में रख के, क्योंकि वो एक पल के लिए भी किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये उसकी बहुत बड़ी मजबूरी है जो कि उसको इस गुड्डी को बर्दाश्त करना पड़े। लेकिन गुड्डी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और उसको समझ ही नहीं आ पा रही और वो सोचती है कि काश वो अपनी खाला के घर से आती ही ना, उसके पास ही रहती। आखिर कैसे वो चच्ची जान की बातों में फिर आ गई और फिर दोबारा से इसी जहन्नम में आ गिरी। लेकिन अब कहती है कि पछताने का कोई फ़ायदा नहीं और स्वीटी को कहती है कि पता नहीं इन सब बातों का हल क्या है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि चच्चा जान भी चच्ची के साथ मिले हुए हैं और इनका आपस में एक ही मकसद है, लेकिन जानबूझकर मुझसे ऐसे ये सारी हरकतें इसलिए की जा रही हैं ताकि मुझे महसूस ना हो। लेकिन कहीं न कहीं वो ये बात जान चुकी है। आप देखेंगे कि जैसे ही ये पीर उनके घर आ जाता है, शाज़िया की तबीयत दिन ब दिन काफ़ी ख़राब रहने लग जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा उचाट भी रहने लग जाती है, क्योंकि वो उसके ज़हन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके घर में कुछ नहीं है। और वो स्वीटी के बारे में कुछ भी उसे नहीं बताता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर स्वीटी के बारे में कुछ ऐसा बता दिया तो मामला काफ़ी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वो गुड्डी को कहता है, गुड्डी बेटा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि असल माजरा है क्या? ये स्वीटी कौन है और क्या कर रही है? आखिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। जिस पर स्वीटी गुड्डी इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं स्वीटी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये मेरी मामा का दिया हुआ आखिरी तोहफा है, इसके अलावा